बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। अंसार कबीला टीवी ने आपकी तफरीह के लिए हमेशा खूबसूरत से खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिए हैं आप लोगों की रहनुमाई और हौसला अफजाई से। आज हम कोटली ज़िला कोटली आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत सा इलाका है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। और ये जो पॉइंट, ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है, इसे सारदा कहा जाता है। सारदा व्यू पिकनिक पॉइंट है, खूबसूरत सा मंगरा डैम की तरफ ये जा रहा है, दरियाए पूंछ है। सारदा के इलाके में हम मौजूद हैं। ये सा पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे जो दूरों नज़दीक की जो आबादियाँ हैं वो यहाँ से तकरीबन सब वाज़ियाँ नज़र आती हैं। अब्दुल रशीद अंसारी साहब हैं, इनके मशकूर हैं, इन्होंने इस खूबसूरत जगह पे हमें लाए और यहाँ की खूबसूरत यादें हमें बनाने का मौका दिया। भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ये जो सारदा का इलाका है, ये कौन से ज़िले में आता है? ये कोटली का बराबर है, कोटली ज़िला कोटली में। ठीक है, तो हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी आगाही दीजिए कि ये जो पिकनिक पॉइंट है, यहाँ से कौन कौन से व्यूज़ जो इस इलाके के जो मेन है वो नज़र आ रहे हैं? यहाँ से कोटली शहर मुकम्मल नज़र आ रहा है। इसके अलावा रोली, दमोल और गुलार कॉलोनी, गुलार, जमालपुर और मंडी और इर्द-गिर्द के तकरीबन काफ़ी एरिया नज़र आ रहे हैं। सही है। हाँ। ये जो पिकनिक पॉइंट है, ये सरकारी तौर पे है या वैसे ही जो लोगों ने प्राइवेट ही बना हुआ है, अपनी मदद आपके हाँ तहत? जी, बिल्कुल सही है। दोस्तान जो कि इंतहाई खूबसूरत व्यू है। आप जब भी आज़ाद कश्मीर आएँ, कोटली की जानब आप आएँ, तो सारदा का ये जो पिकनिक पॉइंट है, जो यहाँ के व्यूज़ हैं, वो यहाँ से आप ज़रूर देखें। आपको एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें ऐसी खूबसूरत दुनिया बना के दी, जिसमें हम परवरदिगार की बेशुमार जो अनायतें हैं, जो शफ़क़तें हैं, जो मोहब्बतें हैं, हमें देखने को नज़र आती हैं। सारदा का इलाका है, आप जिस दर भी देखेंगे आपको कुदरत ही कुदरत नज़र आएगी। ये जो पहाड़ हैं, ये जो दरिया है, ये जो हवाएँ चल रही हैं, यहाँ पर खूबसूरत हवाएँ, ये कुदरत का शाहकार हैं। रशीद भाई के लिए हम दुआगू हैं कि वो इतने खूबसूरत इलाके में रह रहे हैं और हमें भी इन्होंने विज़िट करवाई। इनके तवज्जो से आप लोगों के लिए एक खूबसूरत प्रोग्रामिंग, खूबसूरत याद, खूबसूरत बातें, खूबसूरत मंज़र आपके लिए तरतीब दिया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। शफीक अंसारी साहब हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, उनकी तरफ चलते हैं और यहाँ के अहवाल वो उनकी ज़बानी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सारदा के खूबसूरत मंज़र, ये जो आपको ये जो हवाएँ खूबसूरत लहलहाते, ये दरख्त आखिर का खूबसूरत नज़ारा है। परवरदिगार के शुक्रगुज़ार हैं, इस दुनिया में उन्होंने इतने खूबसूरत नज़ारे हमारे लिए बनाए। शफीक अंसारी साहब ये आपके सामने हैं, आपके साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं थोड़े से यहाँ के अहवाल। ये जो दरिया पूंछ है, ये आगे जाके कहाँ पे मिलता है? ये जो दरिया पूंछ है, ये मंगला डैम में एंटर होता है और मंगला डैम में इसका अहम रोल है। सबसे पहला जो जब ये मंगला डैम बना है तो उसको जो मद्देनज़र रखा गया था वो दरिया पूंछ को रखा गया था। तो शफीक भाई, ये कोटली से तो हम हो के आए हैं, यहाँ का विज़िट तो किया है, सारदा भी हम पहुँच गए हैं। सारदा से आगे जो इलाके हैं, थोड़ा सा उनके लिए देखें, ये जो जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ से आप राइट साइड पर निकलते हैं तो यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सरदार सिकंदर याद खान, वो 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, 2 दफ़ा सदर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के। ये रोड उनके गाँव में जाती है जो नकियाल की तरफ से निकलती है। आगे आप वो जो सारदा का सामने एक सैंड बोर्ड लगा हुआ है, ये ततापानी, हाजीरा, रावलाकोट और ये जो आगे वाले गाज़ीबाद, त्रड़खल वगैरह को टच करती है, ये रोड उस तरफ जाती है। बहुत शुक्रिया जी, इंतहाई खूबसूरत मालूमात आप दे रहे हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं कि कोटली की जो प्रॉपर तारीख है, आप इसका देखें, कोटली में हमारा डिस्ट्रिक्ट है कोटली, और डिस्ट्रिक्ट में हमारे हवाई ग्राउंड मौजूद है, यूनिवर्सिटी मौजूद है, गर्ल्स कॉलेज मौजूद हैं, बस स्टेडियम मौजूद है, हर किस्म की। मैं अपने जितने भी पाकिस्तान में हमारे जो देखने वाले हैं, उन सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कश्मीर का विज़िट करते हैं तो आप कोटली का विज़िट करें, इस पॉइंट को चेक करें। और इसकी सबसे जो ख़ास वजह है कि आपको कोटली में किसी किस्म की कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसलिए कि आपको रेस्टोरेंट भी अच्छे से अच्छे मिलेंगे, आपको विज़िट के रास्ते भी बहुत अच्छे मिलेंगे। आप यहाँ से राइट पे जाते हैं तो भी मतलब विज़िट करने वाली जगह, लेफ़्ट में जाते हैं तो भी विज़िट करने वाली जगह, सामने अगर आप मशरक़ी मगरब की साइड पर जाते हैं तो भी विज़िट करने वाली जगह।
तो यहाँ आपको हर फैसिलिटीज़ जो है ना वो मिलती है और इन टाइम मिलती है। दोस्तों इंतहाई खूबसूरत बातें शफीक अंसारी साहब ने हमें बताई। सियाहत का तो यकीनन हम सबको शौक़ होता है, लेकिन जब हम सियाहत के लिए निकलते हैं तो हमें मखसूस से जो पॉइंट हैं वो हमें सामने आते हैं। मरी हो गया, इस तरह के जो पॉइंट हैं, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि मरी वगैरह इस तरह के जो मशहूर पॉइंट हैं वहाँ पे लूट मार लूट खसोट ये बहुत ज़्यादा है होटलिंग के। और जो आप खाना वगैरह होटलिंग रहने के लिए आप जगह ढूँढते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इनकम चाहिए। लेकिन जो शफीक भाई ने ये जो बात बताई है कि ये जो पाकिस्तान तो खूबसूरतियों से बड़ा पड़ा हुआ है, ज़रूरी तो नहीं कि मरी में ही सारी खूबसूरती आ गई है, ज़रूरी नहीं कि कहीं और जो है ना वो सारी खूबसूरती आ गई है। ये जो कोटली का इलाका है, सारदा का इलाका है, ये भी इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ बहुत से कुदरती मनाजर इंतहाई खूबसूरत जो है ना वो दिखाई दे रहे हैं हमें। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी पाकिस्तान को घूमें, लेकिन एक पॉइंट पे मत जाइएगा। बार बार वही देखने से नज़रें भी कमज़ोर हो जाती हैं, दिल मुर्दा से हो जाते हैं। आप खुल डुल के घूमें फिरेंगे, पूरे पाकिस्तान को देखेंगे तो जो है ना वो आपको इंतहाई खूबसूरत अंदाज में ये जो तरतीब है परवरदिगार की वो आपको नज़र आएगी और आपकी तबीयत के लिए भी खुशी का बायस बनेगी। शफीक भाई कुछ कहना चाहते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहना ये चाहता हूँ अंसारी साहब कि सबसे ज़्यादा मेरे इसरार पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तकरीबन 2 साल का अरसा लगा, आपसे मैं कनेक्टेड था, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ और आपने हमें कवरेज दी और हमारे इलाके को पाकिस्तान में जो हमारे भाई हैं उनको दिखाने की कोशिश की। और ख़ास तौर पर जितने भी हमारे पाकिस्तान में हमारे बहन भाई जो भी विज़िट का शौक़ रखते हैं या सोशल मीडिया पर देखना चाहते हैं, उनको आपने ये व्यू दिखाया। हम लोग उनका भी बहुत मशहूर है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो हमारी अंसारी बरादरी पूरे पाकिस्तान में जो 4 सूबे खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो या सिंध का इलाका हो या बलूचिस्तान का हो, जितने भी हमारे अंसारी भाई हैं, मेरी उन सब से गुजारिश है कि आप अपने दिल में एक दूसरे की हमदर्दी पैदा करें और दिल में हमदर्दी रखें। जब तक आप अंसारी भाई एक दूसरे के साथ हमदर्दी नहीं करेंगे, कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 2, अपने बच्चों को तरबियत करें और अच्छी तरबियत करें और उनको ये सिखाएं कि एक दूसरे की तलाश करें। अगर हम लोग कश्मीर में बैठे हैं, हमें वो जितने हमारे कश्मीरी भाई हमें प्यार करते हैं या हमें प्यारे लगते हैं, इतने ही वो अंसारी भाई जो पाकिस्तान में, चाहे फैसलाबाद में हो, मुल्तान में हो, चमिंडा में हो, गुजराबाद, किसी भी जगह पे हो, हमें उतना ही प्यार है उनसे भी जितना कि हमें अपने इस इलाके से है। और उनसे भी मेरी गुजारिश है, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, चाहे वो किसी इलाके से हैं पाकिस्तान से, कि उनको भी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में जो अंसारी लोग, अंसारी ख़ानदान जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इतने खूबसूरत इलाके में रह रहे हैं, उनको आप भी अप्रोच करें। बहुत मेहरबानी भाई। इंतहाई खूबसूरत बातें शफीक भाई की आपने सुनी, आपने देखी, आपने जानी। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ इनका मकसद था कहने का कि अंसारी बरादरी इंतहाई खूबसूरत है, अंसारी बरादरी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, अंसारी बरादरी आज़ाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की जो अंसारी बरादरी के मुख्तलिफ बड़े बड़े जो प्लेटफार्म हैं, जो अपने कबीले इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल में है, क्यों नहीं उनका रुझान होता आज़ाद कश्मीर की तरफ? क्योंकि जब आज़ाद कश्मीर अंसारी बरादरी से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ बेशुमार नाम है अंसारी बरादरी के जो आज़ाद कश्मीर में है। इनका कहने का मतलब यही था कि उन प्लेटफार्मों से, उन शख्सियात से जो पाकिस्तान में लीड करती हैं अंसार कबीला को, उनसे यही दरख्वास्त कर रहे थे कि आएँ आज़ाद कश्मीर की तरफ भी आएँ। यहाँ पर भी अंसारी बसते हैं, जहाँ पे भी लोग बसते हैं, उनको आप मैनेज करें, आप उनकी मामलात को देखें, आप उनको मुतहद करने की कोशिश में साथ दें, आप उनके खिदमत में जो मसरूफ़ अमल में हैं लोग, उनको मिलें और उनकी बेहतरी से बेहतर के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि ये खूबसूरत से इलाके आपके मुंतज़र हैं, आप सैर करने के लिए आएँ, आप घूमने के लिए आएँ तो हमारे इलाके में ज़रूर आएँ। शफीक अंसारी साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान भर के अंसारियों, पाकिस्तान भर के लोगों के लिए खूबसूरत सा मैसेज, खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत जगह जिसे सारदा पिकनिक पॉइंट कहा जाता है, वहाँ पे अंसार कबीला टीवी के तवज्जो से आपके लिए पहुँचाई। हम इनके शुक्रगुजार हैं। कुछ और कहना चाहते हैं शफीक भाई? ये भी सुनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जो भाई हैं ना पाकिस्तान में, वो ये सोचें कि शायद वो
कश्मीर के लोग माशी लिहाज से कमज़ोर होंगे, या वो ये समझेंगे कि मतलब इनका जो कारोबार है वो, या जो इनका पता नहीं ज़िंदगी गुजारने का कौन सा तरीका होगा। तो इतनी बेहतरीन ज़िंदगी हमारी गुजर रही है कि एक तो हमारे जो नौजवान नस्ल है, कोई यूरोप में बैठी हुई है, कोई अरब ममालिक में बैठी हुई है। इसके अलावा हमारी बरादरी के जितने भी यहाँ लोग हैं सर्विस पेशा, कोई पुलिस में, कोई अदलिया में, इस तरीके से हमारे लोग जो है आर्मी में, मेरे खुद वाले साहब भी आर्मी से रिटायर हैं। तो इस हवाले से मैं एक और बात बताऊं, यहाँ का एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको कि हमारे भाई हैं, ये रशीद साहब साथ ही खड़े हैं, इनके अंकल हैं, मेरे भी भाई हैं, इंग्लैंड लुटन में होते हैं। तो आप उनको देखें, देखने में बिल्कुल वो सीधे साधे से लगते हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 64 मकान, यानी 64 सेटअप, एक मकान के 64 कमरे नहीं, 64 मकान उनके लुटन और पूरे इंग्लैंड में। एक गाड़ी उन्होंने ख़रीदी है, अभी इंग्लैंड में तीसरी गाड़ी है, 2 से पहले, और तीसरी अब नई गाड़ी उन्होंने ली है 4,07,10,000 की। तो अभी अगर उनको देखें आप तो ऐसे पता चलता है कोई ज़िम्मेदार आदमी जा रहा है। तो माशी लिहाज से भी हमारे लोग बहुत फिट हैं, और इनकी ज़राए आमदनी भी, अखलाक भी, हर लिहाज से। हम ये नहीं कहते पाकिस्तान से कि भाई आप आएँ हमारी मदद करें, अगर हमारे जो हमसे हो सके हम उनकी खिदमत भी करेंगे, तवाज़िया भी करेंगे, मेहमान नवाजी भी करेंगे। और हमें खुशी होती है कि जब कोई पाकिस्तान से हमें याद करता है। आप मेरा नंबर भी वहाँ वो जो आप चलाएँगे इस पर नीचे वो पट्टी में लिख देना, तो जब भी कोई आते हैं तो वो हमें अप्रोच करें, हमें उनसे मिलकर खुशी होगी। बहुत मेहरबानी। इंतहाई खूबसूरत बातें शफीक भाई की। कहने का मकसद इस बार भी इनका यही था कि हमें आपसे कोई मदद, कोई आपसे लालच, कोई आपसे मुफाद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप आएँ, पाकिस्तान से आएँ, और हम अंसारियों के बाजू से बाजू मिला के, शाने से शाना मिला के, आप कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलें, और हम मिलजुल कर अपने वतन की, अपने मुल्क की, अपने लोगों की, इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल में आएँ। यही चाहते हैं रशीद अंसारी साहब, यही चाहते हैं शफीक अंसारी साहब, यही चाहते हैं कश्मीर के तमाम अंसारी। दोस्तान ज़ीवकार, इंतहाई खूबसूरत बातें, सैर भी आपको करवाई गई, आपके लिए दावत भी आई, आपके लिए खुशियों का बायस ये बातें भी बने, ये मंज़र भी आपने देखे। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अंसार कबीला टीवी आपके लिए पाकिस्तान भर में, आज़ाद कश्मीर भर में, इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ जहाँ अंसार कबीला टीवी की रसाई हुई, वहाँ के अहवाल बनावट से पाक आपके लिए लाएगा। हमारे साथ रहिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, शहर चमिंडा जिंदाबाद।